हेलो बच्चों, वेलकम टू एस के धाकड़ मैथ क्लासेस। हम इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं बच्चों। इंटीग्रल्स में 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट किया था हमने और उसके कुछ क्वेश्चन कवर करे हैं और लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बच्चों, इनको हम सॉल्व किस तरह से करते हैं। तो देखिए आइए, तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसको हम सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सेपरेट कर दे रहे हैं। सेपरेट करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इस तरफ, ठीक है। फिर माइनस है, यहाँ पर है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर है आपका यह dx है। अब आप देख पाएंगे यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसके बाद बचेगा क्या आपका, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर बचेगा, चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट करेंगे तो dx आ जाएगा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन आप यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा dx। अब हम क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ये कॉसिक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, 10x होता है, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कॉट एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो आपके जो ऑप्शन है उनमें से ये वाला जिस भी ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर रहेगा। तो कौन से ऑप्शन में है बच्चों, ए, ऑप्शन ए, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा बच्चों। तो देखिएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ई पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स, ये लिखा हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर के साथ में ई पावर एक्स इंटू एक्स है ना, इसको यदि हम टी मानेंगे तो यहाँ पर देखिए ई पावर एक्स इंटू एक्स इक्वल टू हमने टी मान लिया। तो डोंगरे हर्ष देखो इसको हम करते हैं, तो डोंगरे हम इसको क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट और ये सेकंड रूल लगाएंगे, तो ई पावर एक्स को होल्ड रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, एक्स का, फिर प्लस एक्स को होल्ड रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे किसे, ई पावर एक्स को, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, डी एक्स इक्वल टू डी टी आया कि नहीं, यहाँ लिख देता हूँ है ना, डी टी। तो यहाँ पर बचेगा क्या आपका, यहाँ पर बचेगा ई पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू ई पावर एक्स, और यहाँ पर आ गया डी एक्स इक्वल टू डी टी, आया कि नहीं। और ई पावर एक्स आप कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब आप ऊपर वाले को मैच करें तो यह पूरी वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन आप क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा टी, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर। तो यह बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 टी प्लस सी आएगा, और टी का वैल्यू वापस देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 ई पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी, ठीक है। यह आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। अब बच्चों हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करें 7.4 एक्सरसाइज के लिए कुछ, हालांकि हमने जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें हमने पूरे फार्मूले कवर करे हैं और पूरे फार्मूले जो हैं सॉल्व भी करके देखा है। अब मतलब सॉल्व करके और मैंने ट्रिक भी बताई है आपको,
तो आप उनको देख सकते हैं कि किस तरह से वो आए हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूले, इस एक्सरसाइज में जो फार्मूले यूज होंगे उनको हम पढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं। वैसे तो देखिए हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये जो किससे आया है, इसको लिखते हैं dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसको हम इस तरह से भी लिख देते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। और इसका फार्मूला क्या बनता है, इसका फार्मूला बनता है, आपको पता 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या दिख रहा है आपको, x के प्लेस पे साइन थीटा लेते हैं कि नहीं, तो आपको पता है कि यहाँ इसका फार्मूला साइन में जाएगा। तो किस में है ये, साइन इनवर्स x प्लस सी। क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। क्लियर क्या, ठीक है। तो अब आप देख पाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन सेकेंड फार्मूला बच्चों, तो देखिएगा यहाँ पर है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर dx लिखा गया। तो देखिए इसका फार्मूला क्या बनेगा, हाँ इसका देखो बच्चों, इसका फार्मूला बनेगा, वैसे तो हम इसको प्रूव करते हैं x के प्लेस पे, यदि प्रूव करना है ना तो आपको x के प्लेस पे a साइन थीटा रखना पड़ेगा। ठीक है, a साइन थीटा या a कॉस थीटा, हम दोनों में से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, समझ में आया। लेकिन कॉस रखेंगे तो यहाँ पर माइनस में आएगा, यहाँ माइनस आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, x की जगह a साइन थीटा रखेंगे। तो देखिए इसका फार्मूला क्या निकल के आता है, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, ये आएगा। ठीक है, आप देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर हमने dx यहाँ लिख शिफ्ट कर दिया। तो इसका फार्मूला आता है बच्चों log x प्लस अंडर रूट के बाद जो वैल्यू है वो आती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस का सी आएगा, कांस्टेंट आएगा। और इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट ये है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। यहाँ पर लॉग, यहाँ पर आएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से यह फार्मूला बना। चलिए नेक्स्ट फार्मूला बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर इसको इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये इसका फार्मूला क्या बनता है, टेन इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन यहाँ पर आया ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, या फिर ये आगे पीछे भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही लिख देता हूँ जिस क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, 1 अपॉन ए आएगा, और यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का आपका सी आएगा। ठीक है, यह फार्मूला बनता है बच्चों। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर लिखा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यह जो फार्मूला है, यहाँ dx लिखा है, या फिर इसको ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो इसका फार्मूला जाता है 1 अपॉन 2a लॉग मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, इसको हम क्या करते हैं प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला बच्चों यहीं लिख देता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है, ध्यान रखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर लिखा है मैंने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx आया, तो इसमें आएगा 1 अपॉन 2a लॉग मोड में ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और प्लस सी। यह टोटल फार्मूले इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। अच्छा बच्चों, इन फार्मूलों को इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं यह फार्मूले, क्योंकि यह मतलब आपके मैच द कॉलम में आते हैं, सही जोड़ी में यह पूरे के पूरे फार्मूले आपको मिलेंगे।
समझ में आया? अधिकतर इन्हीं से बनाते हैं। चलिए हम थोड़ा सा इनमें ट्रिक का यूज करते हैं, थोड़ा तरीके से हम इनको याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखा, तो ये साइन इनवर्स बनता है क्योंकि एक्स के प्लेस पे हम साइन थीटा रखते हैं। ठीक है, ऐसा ही सिचुएशन इसका भी है। तो यहाँ पर एक्स के प्लेस पे 1 के प्लेस पे क्या है, ए है, तो इसका मतलब एक्स की जगह क्या आएगा, ए आएगा, 1 की जगह क्या आएगा, ए आएगा, और एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए साइन थीटा रखेंगे। तो आपको पता है कि साइन में रखेंगे तो साइन में ही फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आया। अब देखिए ये दोनों फार्मूले, इन तीनों फार्मूलों में आप डिफरेंस देखिए क्या है। डिफरेंस देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ए स्क्वायर यहाँ पर पहले है, ठीक है, और माइनस में है कौन, एक्स है, तो यह फार्मूला तो साइन में चला गया। इन दोनों में एक में प्लस है, एक में माइनस है, सिर्फ फर्क इतना है दोनों का। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब दोनों में कंडीशन देखिए क्या दिख रही है, लॉग आया है, दोनों में आया है, फिर मोड लगा है, एक्स है, एक्स दोनों में है, प्लस भी दोनों में है, अंडर रूट यहाँ पर जो वैल्यू है, इसलिए हम अंडर रूट को शामिल ना करें तो हम इसको फंक्शन कह सकते हैं, अंडर रूट के अंदर जो बैठा है, तो हम बोलेंगे कि अंडर रूट फंक्शन। समझ में आया? जैसी कंडीशन है वैसा वैल्यू, क्लियर, समझ में आया? और यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया, प्लस का सी, फर्क यही है, सिर्फ मतलब यहाँ प्लस है तो प्लस वाला लॉग एक्स प्लस अंडर रूट फंक्शन आया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया, यदि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट फंक्शन आया। समझ में आया कि नहीं आया? बस अब कुछ बच्चे मालूम है जब ऑब्जेक्ट ये मैच द कॉलम में आते हैं ना, तो कई बार क्या करते हैं, जो एग्जाम लेने वाले हैं, मतलब जो जिन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया है, वो क्या करते हैं, थोड़ा सा 1-2 ऑब्जेक्ट इस तरह भी रख देते हैं, इस तरह से भी रख देते हैं। तो वो क्या करते हैं बच्चे लोग, इस क्वेश्चन को यदि मान लीजिए मैच द कॉलम में आ गया, तो ये मान लीजिए फर्स्ट कॉलम में लिखा, ये लास्ट सेकंड कॉलम में लिखा और मैच करना है, तो बच्चे इसको मैच ना करके इसको मैच करते हैं। क्यों करते हैं? वो ये ट्रिक लगा लेते हैं कि माइनस इसमें है तो यहाँ भी माइनस आएगा, ये भूल जाते हैं कि इन दोनों में सेम वैल्यू आती है। समझ में आया कि नहीं? और इसमें टिक करे आते हैं और क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। समझ में आया? तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, ऐसी उम्मीद है मेरे को। आया समझ में? क्लियर? तो यह इसका फार्मूला नहीं है, तो आपको पता है क्या बन रहा है, एक्स प्लस अंडर रूट फंक्शन, यहाँ पर एक्स अंडर रूट फंक्शन, जैसे फंक्शन उसी तरह से। समझ में आया? यहाँ पर हम अंडर रूट को शामिल मतलब फंक्शन में शामिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये 3 फार्मूले आपको एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे, मतलब एक जैसी कंडीशन में आते हैं। समझ में आया? तो हम 3-3 के ग्रुप में इनको फार्मूलों को याद करते हैं। समझ में आया? वैसे तो आप 4 का ग्रुप बना सकते हैं, इन चारों का एक ग्रुप रहेगा, इन चारों का आपका एक ग्रुप रहेगा। मान लीजिए फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड हो गया आपका, ये 4 हो गया। अब यहाँ पर 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये चारों एक टाइप के रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखा dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, ऐसा है ना। तो इसका फार्मूला क्या होगा, एक्स के प्लेस पे क्या रखते हैं हम, tan थीटा, सब्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा है, तो इसलिए यहाँ पर tan इनवर्स x आ गया बच्चों। अब यहाँ पर देखिए इसी से मिलता जुलता ये भी है, 1 के प्लेस पे a आ गया है सिर्फ, तो x इक्वल टू 10 ही रखेंगे, तो आपका फार्मूला बनता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। क्लियर क्या? अब आप देख पाएंगे ये वाला है दोनों, dx अब क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर लिखा dx a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम इनको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर 1/2a आया है, दोनों में लॉग भी आया है, यहाँ पर x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए है, और यहाँ पर a माइनस ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स है। फ़र्क क्या है, आप इसको थोड़ा रिलेट कर सकते हैं ऐसी कंडीशन से कि ये सिचुएशन रहती तो हम फैक्टर कर देते हैं इसको, एक 1 टाइम्स प्लस में लिख देते हैं, 1 टाइम्स माइनस में लिख देते हैं, है ना, x माइनस ए और x प्लस ए। तो माइनस वाला जो फैक्टर है ना वो ऊपर आएगा और प्लस वाला नीचे लिख दिया, यूं समझ लो। समझ में आया कि नहीं? जैसे हम इसको क्या लिखेंगे, x माइनस ए और x प्लस ए, तो ये प्लस वाला माइनस वाला कहाँ लिख दिया, ऊपर, और यहाँ पर प्लस वाला नीचे लिख दिया, ठीक है ना। इसी का जस्ट अपोजिट इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स। तो इसमें अपोजिट करेंगे, जो इसमें करा उसका जस्ट अपोजिट करना है। तो इसमें माइनस वाला ऊपर रखा ना,
तो इसमें कौन सा रखेंगे हम, प्लस वाला ऊपर रखेंगे, तो प्लस वाला ऊपर रखा, नीचे माइनस वाला आएगा। समझ में आया, बाकी सेम वैल्यू आएंगी। क्लियर क्या? तो ये फार्मूले आपके इंपॉर्टेंट हैं, इस एक्सरसाइज में यही फार्मूले यूज होंगे। और बच्चों एक बात है, हमने 3 एक्सरसाइज जो है मैंने आपको बताया था कि 7.1, 7.2 और 7.3 एक्सरसाइज में जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, इसलिए उनको आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत अच्छी बनना चाहिए उनके लिए। समझ में आया? और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बार बार आप करके देखेंगे तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। समझ में आया? उसके बाद यहाँ पर यदि ये फार्मूले याद हो जाते हैं आपको, तो अब जो एक्सरसाइज आने वाली हैं वो बिल्कुल ईजी हैं, यूँ समझ लो आप। ठीक है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन थोड़े लेंथी रहेंगे और थोड़े टफ टाइप के रहेंगे, दिखने में थोड़े खतरनाक लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन इजी रहेंगे। समझ में आया? उनका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट रहेगा, बशर्ते हमें ये फार्मूले याद करना है। इनका प्रूफ भी है, बट प्रूफ पूछा नहीं जाता है और ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, हम डायरेक्टली फार्मूले याद करेंगे। समझ में आया? क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। समझ में आया बच्चों? तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन बोलिए आप, 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन। 7.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बता रहे हैं? 1 बता रहे हैं। चलिए 1 बताइए बेटा। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 3x² अपॉन x पावर 6 प्लस 1 और यहाँ पर dx ले लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर x पावर 6 को यदि हम t मान लें, ये इस पूरी वैल्यू को मान लें, तो आएगा क्या? नहीं आएगा। तो थोड़ा हम इसको सॉल्व करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो एडजस्ट करेंगे तो 3x² है, एज इट इज रहने दिया। यहाँ देखो पलक, यहाँ पर क्या करेंगे, x पावर इसको लिखेंगे 3 प्लस 1। पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, जानते हैं हम। ठीक है, ये हमने जनरली बेसिक फार्मूले हैं 6th 7th क्लास में पढ़े हुए हैं। समझ गए ना? पावर होती तो x पावर m इंटू n हो जाता है, वही वाला यहाँ पर यूज कर लिया। तो यहाँ पर देखा ये dx है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर x पावर 3 इस पूरे को साथ में लेके नहीं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, x पावर 3 को अलग से मानना पड़े, क्योंकि हम यदि पूरे को मानेंगे तो 6 पावर का इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन होगा और ये आएगा नहीं। तो इसलिए हम पूरे को नहीं मानेंगे, ओनली इतने पार्ट को मानेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो x पावर 3 को हमने क्या माना बच्चों? t माना। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? 3x² dx इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? dt। अच्छा, किसी को ये प्रॉब्लम तो नहीं 3x² और ये dx कहाँ से आया, है ना? यदि है तो आप को मैंने पहले पढ़ाया ही है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो आपको क्लियर है ये। तो 3x² dx इक्वल टू dt आया। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x² के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? 3x² और dx को साथ में देखें तो इसके प्लेस पे dt लिख देंगे। अपॉन में आ जाएगा t² प्लस 1। आया कि नहीं? अब यदि आप ऐसा लिखते हैं तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन, आप इसको क्या कर सकते हैं? 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो आपको अभी आपने एक फार्मूला देखा था, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट नहीं है, विदाउट अंडर रूट के x² प्लस 1² इक्वल्स टू क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस c। यह होता है ना बच्चों? होता है ना? तो देखिए इसको रिलेट करो जरा इससे। यदि इससे रिलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको पता है x के प्लेस पे कौन है? t बैठा है और 1 के प्लेस पे 1 ही है। तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स यहाँ पर t प्लस c आएगा और I इक्वल टू यहाँ पर tan इनवर्स t का वैल्यू वापस देंगे तो x³ प्लस c आपका फाइनल आंसर आएगा। क्लियर क्या बच्चों? ठीक है, लिख लीजिए। रब कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 1 अपॉन
सेकंड क्वेश्चन है आपका 1 अपॉन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x², ऐसा लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर dx लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो मैं यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, या तो 4 को, क्योंकि हमें x को सेपरेट करना है तो 4 को हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे बेटर मेथड है क्या, मतलब 4 को कॉम बाहर ले लो और फिर फार्मूला यूज कर लो, ऐसा कर सकते हैं। बट उससे ज़्यादा बेटर है कि हम इसको क्या लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन जो है वही लिखा रहने दो, उसको सिर्फ स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। तो 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 2x ऑफ होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया आपका dx। क्या बात समझ में आई आपको? कुछ नहीं करा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो यही मिलेगा, आपको मिलेगा कि नहीं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू है अंदर 2x है, उसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे, t एज्यूम। 2x इक्वल टू टी आया बच्चों, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2x का डिफरेंशिएशन 1, और यहाँ पर dx इक्वल टू dt आएगा कि नहीं। और यहाँ पर आया dx इक्वल टू 2 को हमने बाहर भेज दिया उस तरफ, तो 1/2 में आ जाएगा, dt अपॉन 2 हो जाएगा। और dt अपॉन 2 में 1/2 क्या है अभिषेक, dt अपॉन 2 में 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर 1/2 आया, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर dx के प्लेस पे dt लिखेंगे, और अपॉन अंडर रूट 1 प्लस t² आया। क्लियर, क्या समझ में आया? अब आपने इस तरह का एक फार्मूला पढ़ा भी है, कौन सा फार्मूला बच्चों, फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट x² प्लस a²। इसमें हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, लॉग में जाता है वैल्यू x प्लस अंडर रूट फंक्शन x² प्लस a² प्लस c लेते हैं, c तो हम यहाँ भी ले लेंगे, ठीक है, प्लस c है, फार्मूला है। समझ में आया? इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो देखो कंपेयर कर लो जरा, x के प्लेस पे कौन है, t है, x a के प्लेस पे कौन है, 1 है। हम इसको 1 का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, बोलो, कर सकते हैं ना। और नहीं भी करेंगे तो भी यही लगेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा i इक्वल टू 1/2, यहाँ पर क्या बन जाएगा, लॉग क्या आएगा, x के प्लेस पे कौन है, t प्लस अंडर रूट t² प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस c। अब t का वैल्यू वापस देंगे तो i इक्वल टू 1/2 लॉग, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2x प्लस अंडर रूट 2x ऑफ होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। अब इसको चाहें तो हम वैसा ही का वैसा लिख सकते हैं, i इक्वल टू 1/2 लॉग 2x प्लस अंडर रूट 4x² प्लस 1 प्लस c। इस तरह से हमने ये कवर करा। समझ में आया आपको? तो ये आपका आंसर हुआ बच्चों, लिख लीजिए। रब करें, जल्दी लिखो। बच्चों ये यदि आपने फार्मूले याद कर लिए तो ये वाली एक्सरसाइज और इसके बाद आने वाली एक्सरसाइज जो भी हैं बहुत ईजी हैं। समझ में आया आपका? यदि इंटीग्रेशन में यदि टफ चैप्टर माना जाए तो मैं यूं बोलूँगा, एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.3, उसके अलावा कुछ भी टफ नहीं है, मतलब कठिन नहीं है। आप क्योंकि आपको फार्मूले क्लियर हो जाएंगे, फार्मूले आने लगेंगे, ठीक है, याद हो जाएंगे, तो ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली आंसर आपको क्वेश्चन देख के ही आपको आंसर आराम से आप मतलब सॉल्व कर सकते हैं उनको। आपको कंडीशन दिखेगी, आराम से आप उसको वैसा एडजस्ट करेंगे, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे फार्मूले, फिर फार्मूला अप्लाई होने लगेगा, दिखने लगेगा कि ये वाला फार्मूला लगेगा, आप वो वाला फार्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको। समझ में आया? इनका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मेथड है, एक बार करने पर आपको हमेशा के लिए परमानेंट ये हो जाएंगे। लेकिन पहली जो 3 एक्सरसाइज हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार करके देखना पड़ेगा। क्योंकि सभी के कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं, सभी में अलग अलग कंडीशन लगती हैं,
ठीक है, और अलग अलग तरीके से सॉल्व होते हैं और ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज है उसमें। तो जिनको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से बनती है उनको ये प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? तो प्रैक्टिस करें आप और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह और ये सब चीज़ें सीखें तो उससे आप आसानी से कर पाएंगे। क्लियर? चलिए अब आगे करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोलिए प्रिया, क्वेश्चन बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? थर्ड। क्या है? 1/, अंडर रूट, ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर +1, ऐसा है क्या? और ये dx लिख दिया मैंने। dx को यहाँ भी शिफ्ट कर सकते थे, कोई समस्या नहीं है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसको तो हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, कोई समस्या नहीं है। अब क्वेश्चन है, यहाँ पर बात आती है, ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर होल स्क्वायर खोलेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पूरी वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं? t मान लेते हैं। तो देखिएगा, यदि हम इस पूरी होल वैल्यू को t मान रहे हैं तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू टी माना तो क्या मिलेगा? माइनस dx इक्वल टू dt। क्यों? क्योंकि 2 का 0 हो गया और यहाँ पर x का 1 हो गया और यहाँ पर x का 1 हो गया और 2 का 0 हो गया और यहाँ पर dx, तो मतलब माइनस dx इक्वल टू dt आया। और हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में dx ओनली पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो इस माइनस को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो एज इट इज पहुँचता है माइनस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx, यदि इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो यह नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर क्या? तो यहाँ पर आ गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस को बाहर कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर +1। क्लियर क्या? तो अभी आपने एक फार्मूला लगाया था, वही फार्मूला इसमें भी लग जाएगा। कौन सा वाला? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट क्या है? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? log x प्लस अंडर रूट फंक्शन, बोले तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। क्लियर क्या? तो अब आप कंपेयर करेंगे तो x के प्लेस पे कौन है? t, और a के प्लेस पे कौन है बच्चों? 1। हम इसमें क्या लगा सकते हैं? टोपी लगा सकते हैं क्या? ठीक है, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस यहाँ पर क्या हो गया? log t प्लस अंडर रूट फंक्शन, फंक्शन बोले तो 2 माइनस एक्स ऑफ होल, यहाँ पर t स्क्वायर +1। नेक्स्ट स्टेप में हम t का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आ गया आपका प्लस का c, i इक्वल टू माइनस लॉग, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? t का वैल्यू क्या है? 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या है? प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर प्लस c +1 प्लस c मोड में। अब देखिए ये नेगेटिव आया है, ये आपका आंसर है। यदि आपको इसको पॉजिटिव देना है आंसर तो इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के। एक कॉन्सेप्ट ये भी कहता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप कई तरीके से इनको बना सकते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले आपको पता है लॉग में बात करें तो a पे पावर b होती है, तो b कहाँ आ जाती है? सामने आती है। तो b लॉग क्या बन जाता है बच्चों? a बन जाता है। जब भी कभी ऐसा होता है तो हम ऐसा लिख देते हैं। क्लियर क्या? यह बात समझ में आती है आपको? दूसरा, आपको यह भी पता है कि log a माइनस यहाँ पर log a इंटू बी होता है, तो क्या होता है बच्चों? log a प्लस log b आता है, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई वाला टर्म किस में चले जाते हैं? प्लस में चले जाते हैं। और log a अपॉन b है तो इसको log a माइनस log b लिखते हैं। क्लियर क्या? अच्छा, एक चीज़ और पता है आपको, log 1 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 0 होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये जनरल कॉन्सेप्ट हैं। क्लियर है ना? और लॉग में यदि मान लीजिए लॉग के में बेस कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या मानते हैं हम? ई मानते हैं। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? नेचुरल बेस मानते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको यहाँ पर माइनस है, इस माइनस को चाहें तो आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जनरली है, आपको पता है एक्स पे पावर यदि -1 है तो इसको अपॉन में ले जाएंगे तो ऐसा बन जाता है कि नहीं? बताइए। जैसे x पे पावर -2 है, अपॉन में ले जाएंगे तो 1/x², मतलब ये माइनस खत्म हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? यदि आप चाहें तो इसको देखिए, बनाने के कई तरीके हैं। यहाँ पर पहला तरीका यह है कि लॉग को आप क्या करेंगे? 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर है अंडर रूट 2 माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर +1 है। यहाँ पर क्या करेंगे आप? मोड लगा हुआ है, यहाँ पर पावर कितनी है? -1 ले आएंगे प्लस c, तो इस पावर को नीचे ले जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? i इक्वल टू लॉग, मतलब इस वैल्यू को नीचे चला जाएगा पूरा। समझ गए ना? तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? लॉग तो वैसे ही का वैसा रहेगा, लॉग पे
यह -1 पावर नहीं है, पावर किस पे है, इस पूरी वैल्यू पे, समझ गए ना। तो 1/, क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स यहाँ आ जाएगा, प्लस का अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर प्लस 1। क्या मेरी बात समझ में आई आपको, आ गई। ऐसे कर सकते हैं या फिर यूं करें आप, समझ में आया। सेकंड तरीका यह है कि इसको आप क्या करें, यहाँ पर i इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो इसको लिख सकते हैं log 1, लिख सकते हैं क्या log 1, और इस वैल्यू को थोड़ा खिसका के इस तरह से लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हैं क्या, बोलिए, प्लस सी। तो आपको पता है कि log m माइनस log n का कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं। तो आपको पता है क्या हो जाता है फिर, log m अपॉन n होता है, मतलब 1, यहाँ पर 2 माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स ऑफ होल स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से ये आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ। तो आप इस तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं, क्लियर, लिख लीजिए बच्चों। तो दोनों में से आप किसी से भी कर सकते हो, क्लियर है, समझ में आया। यहाँ पर देखिए, हाँ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ये, लेकिन ये नेगेटिव आया है, इसको पॉजिटिव बनाना मतलब पॉजिटिव लिखना है, तो हम इसको इस तरह से करेंगे, ये भी आंसर दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन बुक्स वगैरह में ये आंसर ना हो के ये वाला आंसर होगा, क्लियर ना, ठीक है। क्या हो गया, स्क्वायर को खोल दिया होगा, हो सकता है कि a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई कर देना, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। वो तो मैंने क्या है, जैसा फंक्शन था उसी टाइप में लिख दिया है, आप चाहो तो इसको क्या बना दोगे, चलो इसी को कर लो, इसको आगे सॉल्व करेंगे, एक स्टेप और बढ़ेगी बच्चों। क्या बनेगा, यदि आंसर ऐसा दिया है, देखो आंसर क्या है, आंसर ऐसा दिया है या नेगेटिव दिया है, बताओ, ये वाला दिया अपॉन वाई, चलो ठीक है। तो लॉग यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस एक्स एज इट इज आएगा, यहाँ पर आप होल स्क्वायर खोलेंगे बच्चों, होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनेगा 2 का स्क्वायर 4 आएगा, फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों इंटू 2 इंटू एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा क्या प्लस सी। तो आप देख पाएंगे कि i इक्वल टू क्या हो जाएगा log, कहाँ पर स्क्वायर प्लस 1 कहाँ, अच्छा इसके बाद प्लस भी है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो +1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या मॉड प्लस सी। तो यहाँ पर देख पाएंगे i इक्वल टू log 1/, यहाँ पर 2 माइनस एक्स आया, और इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 और 4 क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ठीक है। इस तरह से ये आंसर होगा आपका, क्लियर क्या। अब आपका ये हो गया प्लस सी, चाहे तो एक्स स्क्वायर को पहले लिख सकते हैं, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस, या 4x को भी पहले लिख लो, तो ऐसा भी लिख सकते हो -4x प्लस 5, ये आंसर हो सकता है। क्या है, यही है, ठीक है, इस तरह से, क्लियर बच्चों, लिख लीजिए। जल्दी लिखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए बच्चों। वन अपॉन i इक्वल टू, कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, 4, हाँ 1/√9 माइनस 25x², यह क्वेश्चन है बच्चों, अंडर रूट में है, ओके अंडर रूट में है, तो अंडर रूट वाला फार्मूला लगेगा, देख के ही समझ जाओ कि 4 फार्मूले में से कोई सा लगेगा, ठीक है।
समझ में आया? 4 नहीं 3 समझ लो। जब भी कभी अदर वैल्यू हो यहाँ बनना हो ना, तो ये समझ लो कोई फर्स्ट वाला भी रिजेक्ट हो गया। 3 फार्मूले अंडर रूट वाले 3 फार्मूले हैं अपने पास, अपॉन में अंडर रूट हो तो वो उनमें से कोई एक लगेगा। समझ गए ना? तो देखिएगा अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन या dx अपॉन 1 अपॉन ही लिख रहा हूँ मैं। जिस तरह यहाँ पर क्या है 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 5x ऑफ होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, और dx। अब हम पूरी टोटल वैल्यू को तो नहीं मानेंगे, तो यहाँ पर जो स्क्वायर में बैठा है उसको t मानेंगे। x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, मतलब x स्क्वायर का गुणांक 1 चाहिए हमें। समझ में आया? ये मान के चला करो, तो उसी को t मान लिया करो। समझ गए ना आप? आपको क्या करना है x, क्योंकि फार्मूला क्या लगता है, जैसे ये वाला फार्मूला जैसे अभी लगाया हमने फार्मूला इंटीग्रेशन आप dx अपॉन क्या था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था कि नहीं। इस पार देखो बेटा बच्चों, यहाँ पर मैं एक बिल्कुल माइनर बात बता रहा हूँ आपको, फार्मूला किसको टी मानना है किसको क्या करना है। तो आप यूँ समझ लो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फार्मूले में क्या है 1 है कि नहीं, तो हमें 1 चाहिए कि नहीं। या तो 1 चाहिए तो हमें या तो 5 कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है, कॉमन लेके हमें बाहर करना पड़ेगा, या फिर सिंपल सा इसको इस तरह से अरेंज कर लो, स्क्वायर में लिख लो और जो वैल्यू है ना एक्स के साथ में, ठीक है 5x है इसी को टी मान लो, ठीक है, और फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो तो बाहर निकल ही जाएगा, फिर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। क्लियर क्या? तो हम यहाँ पर किसको मानने वाले हैं पता है आपको, 5x को मानने वाले हैं। तो यहाँ पर लगाया हमने 5x इक्वल टू टी, तो इसका मतलब क्या आया बच्चों 5 इंटू 1 dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर dx का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 बन जा 5, dt अपॉन 5 हो जाएगा, और 1 अपॉन 5 क्या करेंगे बच्चों बाहर निकाल देंगे। तो इंटीग्रेशन आप dt अपॉन क्या हो जाएगा, बोलिए अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। क्लियर क्या? अब आपको पता है कि यह वाली सिचुएशन कौन से फार्मूले में आती है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या कौन सा फार्मूला बच्चों, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सा, साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी होता है। तो आप कंपेयर कर लो जरा, किससे कंपेयर हो रहा है ये, मतलब x के प्लेस पे कौन है, a के प्लेस पे कौन है, i इक्वल टू 1/5 एज इट इज रहेगा, इनटू इसके बाद कुछ क्या करेंगे साइन इनवर्स, a का वैल्यू क्या है 3 और x का वैल्यू कौन है t, तो t अपॉन कितना बनेगा 3, आया समझ में, प्लस c। अब t का वैल्यू t नहीं था, t को हमने माना है, तो साइन इनवर्स क्या बनेगा बच्चों 5x प्लस 3 अपॉन प्लस c। क्लियर? 5x अपॉन 3 प्लस c, ठीक है, t का वैल्यू वापस कर दिया। क्लियर ना? इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करा। लिख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बच्चों क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन 2x पावर 4 और यहाँ पर है बच्चों dx, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। चलिए करते हैं, करें, ये लिख लिया आपने, चलिए जल्दी लिखो। चलिए देखो बच्चों, यहाँ पर पहले हम होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन आप 3 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, यह 3x अपॉन इस वैल्यू को यदि हम पूरी वैल्यू को मानेंगे ये मिलेगा क्या, सोचो जरा। यदि मान लो 1 प्लस 2x पावर 4 को मैं t मान लूँ, तो क्या ये ऊपर वाला मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। x मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, x पावर 3 बनेगा डिफरेंशिएशन करने पर। तो मेरे को तो सिंगल x चाहिए, तो पूरी वैल्यू को नहीं मान सकते हम, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे, कोई समस्या नहीं है। इसको बनाना है, इसको बनाना तो मैं पहले एक काम करता हूँ, इसको लिखता हूँ 2 और इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ कि नहीं बच्चों, समझ गए ना। और ये आ गया आपका dx, कोई समस्या। चले अब आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x और यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पर देखिए स्क्वायर में, यह तो स्क्वायर में बैठा है, एक्स स्क्वायर बैठा है कि नहीं,
इसको भी स्क्वायर में बिठाना है। तो अपन क्या करते हैं, जब भी कोई चीज़ को स्क्वायर में बिठाना है, तो जैसे 2 को स्क्वायर में बिठाना है, 2 पे हमने क्या करा, अंडर रूट लगा दिया और 2p भी लगा दी। ठीक है, मतलब अंडर रूट भी कर दिया, स्क्वायर रूट भी निकाल रहे हैं और स्क्वायर भी कर रहे हैं। इसका मतलब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा कि नहीं। तो जब भी कभी कोई कंडीशन को लिखना होता है तो हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं। समझ में आया, स्क्वायर बनाना है तो समझ में आया कि नहीं आया। तो हम इसको क्या लिख देंगे, √2 लिखा और एक्स स्क्वायर पे तो है ही स्क्वायर और होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर आ गया बच्चों dx। क्या बात समझ में आई आपको, क्लियर है। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे क्या वैसे का वैसा बन जाएगा कि नहीं, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। क्लियर क्या। तो देखिए हम इस तरह से कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसको मानने वाले हैं। क्या माना बच्चों, √2x² = t माना। तो √2 क्या है, कांस्टेंट है। इस x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 2x होगा। ये 2x आ गया और फिर यहाँ पर dx = dt। क्या चाहिए बच्चों, हमें ओनली x चाहिए। 3 तो मैच ही नहीं कर रहा है तो 3 को हम शामिल नहीं करेंगे, समझ में, इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर x dx = क्या बना, dt/2√2 आया क्या, 2√2 बाहर कर दो, यहाँ से 3 भी बाहर कर दो तो i = यहाँ पर 3/2√2 बाहर आ गया। बचा क्या, dt। x dx के प्लेस पे हमने लिख दिया क्या, dt लिख सकते हैं क्या, बोलो dt। और क्यों, 2/2√2 तो हमने पहले ही लिख दिया है बाहर। तो बचा क्या है यहाँ पर, अच्छा अंडर रूट तो नहीं है यहाँ पर, नहीं है ना, एक बार चेक कर लेना, है ना, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस क्या बनेगा बच्चों, t²। तो फार्मूला बता दो फिर, तो इसको देख के आप विदाउट अंडर रूट वाले फार्मूले पहचानो कौन सा है। और यहाँ तो 1 ही है तो 10 ही वाला लग जाएगा। 10 वाला फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन dx/1 + x² क्या होता है, tan इनवर्स, यहाँ पर 1 है ना, चाहो तो वो वाला फार्मूला भी लगा सकते हो, a² x²। tan इनवर्स यहाँ पर क्या होता है, लेकिन 1/a tan इनवर्स x/a आता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर a के प्लेस पे कौन है, 1 है। तो आप इस वाले फार्मूले से भी रिलेट कर सकते हो 1 + x² dx से। तो क्या बनता है, tan इनवर्स x + c। या तो ये वाले फार्मूले से रिलेट कर लो, चाहे इससे कर लो, किसी से भी कर सकते हो। यदि आपको 1 यहाँ दिख रहा है, आपको समझ में आ गया कि 1 है, तो ये वाले फार्मूले से रिलेट करो। यदि आपको 1 नहीं देख पा रहे आप, ठीक है, यहाँ कोई अदर वैल्यू होती तो इससे होता, समझ गए ना। तो लेकिन अभी a के प्लेस पे कौन है, 1 है ना। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, फाइनली आपका जाएगा i = 3/2√2 tan इनवर्स, ठीक है। 1/1 का मतलब वही होता है, tan इनवर्स क्या बन जाएगा, t + c। t का वैल्यू वापस करेंगे, तो क्या आएगा, 3/2√2। यहाँ पर tan इनवर्स x के प्लेस पे क्या बनेगा, √2x² आ जाएगा प्लस c x², ठीक है ना। अच्छा, इसका वैसे का वैसा फंक्शन नहीं बनेगा क्योंकि ये होल स्क्वायर नहीं बैठा है, यही आपका आंसर रहेगा। क्लियर क्या, चाहे तो रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, √2 का हो सकता है आंसर रैशनलाइजेशन करके दिया हो, यही दिया है। क्यों, देखो बच्चों, कई बार क्या है, रैशनलाइजेशन अपॉन में रहता है ना, तो गणित की भाषा में बोले ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, पाप। समझ में आया कि नहीं। अंडर रूट में ये रैशनलाइजेशन करना नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। तो हम इसको क्या करते हैं, ऊपर ले जाने की बात करते हैं। क्यों करते हैं, उसका रीजन है सिंपल, हम उसको सिंपल में लिखते हैं। देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं, जैसे मान लो √2 का मान लो मेरे को 3 में मल्टीप्लाई करना है, समझ में आया कि नहीं। तो आपको पता है, तो मैं आराम से कर सकता हूँ, √2 का वैल्यू मुझे पता है 1.414 होता है, अपॉन में 3 आया कि नहीं। इसका 3 का डिवाइड आराम से कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, बोलो। यदि यहाँ पर मान लो कि 4 भी है तो मेरे को पता है कि 4 का मल्टीप्लाई करूँगा और 3 का डिवाइड करूँगा, आराम से कर सकता हूँ। लेकिन यदि यही सिचुएशन ऐसी हो, 4 और यहाँ पर क्या लिखा हो, 3√2 हो, अब बताओ आप क्या करेंगे। 4 का तो ठीक है, यहाँ पर 4 अपॉन यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या आएगा, √2 है। अब आप सोचो कि यदि √2 का मल्टीप्लाई करना मतलब 4/3 इंटू क्या बनेगा, 1.414 बनेगा कि नहीं। और जब हम इसका मतलब 3 का तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। 4 अपॉन क्या बनेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाएगा क्या 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 4।
ये बन जाएगा कि नहीं। अब आप सोचो कि यदि 4 में इस पॉइंट वाले का डिवाइड करेंगे तो थोड़ा क्रिटिकल रहेगा और थोड़ी हमारी समस्या भी रहेगी डिवाइड होने में, होगी कि नहीं, डिवाइड करने में जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर इसको हम क्या है रैशनलाइजेशन करेंगे, थोड़ा इजी पड़ेगा कि नहीं। इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, इसको न्यूमरेटर में बिठा देते हैं रूट को। क्लियर, क्या बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे इससे आगे, नेक्स्ट क्लास में रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।